हिंदी साहित्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी री नेट का एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त को है। ठीक है, कब है? 27 अगस्त को, दोनों पालियों में है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग हिंदी नाटक के देख लेते हैं पात्रों को। ठीक है, हिंदी नाटक के प्रमुख पात्रों को भी देख लेते हैं और जो प्रमुख पात्र हैं या फिर प्रमुख पंक्तियां हैं उसको भी देख ही लेते हैं। छोटा छोटा जो है, जो ज़्यादा बड़ा है उसको हम नहीं देखेंगे और मतलब आप अपने बुक के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो कम समय में कराई जा सकती हैं उसको हम यहाँ पे कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से आपको पात्र ही देखना चाहिए। अंत के घड़ियों में आप मुख्य पंक्तियाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम केवल पात्रों को ही देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उसके प्रमुख पात्र, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी हो, चाहे भारत दुर्दशा हो, चाहे उसके बाद आपका जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो इन 5 नाटकों के हम पात्रों को यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दृष्टि का यह बुक से आपका लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी कब का है? 1881 का है। ठीक है, अंधेर नगरी 1881 का है। यह नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मतलब यहाँ पे पूछ सकता है किस विषय में है, तो यहाँ पे याद रखिए सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो महंत हैं, महंत एक साधु हैं। गोवर्धन दास हैं, महंत का लोभी शिष्य गोवर्धन दास। नारायण दास महंत दास का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला है, कबाब विक्रेता है, इसीलिए उसका नाम कबाब वाला है। घासी राम है, लेकिन घास नहीं बेचता, घास क्या बेचेगा बाजार में। तो घासी राम चना बेचने वाला है। चने के झाड़ पे कहा भी जाता है मुहावरा ना, चने के झाड़ पे, तो झाड़ उड़ क्या है, घास उस है। तो इसी से याद रखिएगा कि घासीराम चना बेचने वाला है। नारंगी वाला नारंगी बेचेगा। हलवाई मिठाई बेचने वाला है। कुजड़िन याद रखिए कि सब्जी बेचने वाली है। मुगल मतलब मिलाने के लिए भी दे सकता है ऐसे में कि कौन क्या बेच रहा है और या फिर कौन किसका पात्र है। मुगल क्या है? मेवा और फल बेचने वाले का नाम है मुगल। पाचक वाला, पाचक वही है हजमूला पाचक। तो चूरन विक्रेता है। चूरन क्या करता है? पाचन करता है। मछली वाली मछली बेचने वाली है। मतलब बहुत से तो ऐसे हैं कि जो जिस नाम से वहीं बेच रहा है, बस कुछ नाम ऐसे हैं जो कि अलग दिखने वाले हैं। जात वाला जाति बेचने वाला है। जात, एक जात तो आपका वहीं क्या होता है कि पीसने वाला है ना, ये वाला पहले जो हुआ करता था। एक बनिया है और राजा है। राजा कैसा है? चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। मंत्री चौपट राजा का मंत्री है और माली है। 2 नौकर हैं, राजा के 2 नौकर। फरियादी है, राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू क्या है? बनिया जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मरी। तो यहाँ पे दे भी सकता है कि फरियादी से क्या मरी, बकरी मरा, शेर मरा, हाथी मरा, भैंस मरी, गाय मरी। तो आजकल कुछ भी क्वेश्चन कठिन करने के लिए इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कल्लू क्या है? बनिया है जिसके दीवार से फरियादी की बकरी मरी है। कारीगर कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला। भिस्ती क्या है? दीवार बनाने के भिस्ती वैसे भी पानी डालने वाले ही होते हैं। तो दीवार बनाने वाले दीवार बनाने के मसाले में पानी डालने वाला। चूने वाला तो चूना लगाने वाला हो गया। कसाई भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। गड़ेरिया क्या है? कसाई को भेड़ बेचने वाला। गड़ेरिया तो भेड़ बकरी के लिए जाने ही जाते हैं, तो गड़ेरिया कसाई को भेड़ बेचने वाला। कोतवाल है, 4 सिपाही हैं, राजा के सिपाही हैं। तो देखिए जो यहाँ पे अलग नाम है जो कि नाम से नहीं पता चलेगा कि वह क्या बेच रहे हैं, तो उनको ज़रूर याद रखिएगा। एक तो घासीराम चना बेचने वाला, कुजड़िन सब्जी बेचने वाला, मुगल मेवा और फल बेचने वाला। बाकी तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि कौन क्या बेचता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो यह रहा आपका तो यह रहा आपका क्या कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक। यहाँ पे 6 अंक हैं। प्रथम अंक वाह्य प्रांत नाम है। और यहाँ पे प्रमुख पंक्तियाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि
जो पंक्तियाँ हैं वह ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, तो उसको हम देख ही लेते हैं, तो कि हो सकता है कि इसी में से आ जाए कि कौन, यह किसका कथन है। तो इसका नाम जरूर याद रखिए, 6 अंकों का नाम क्रम से लगाने के लिए भी आता है। तो राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई, यह महंत जी का कथन है। इसके बाद द्वितीय अंक बाजार के नाम से है, वाह प्रांत फिर बाजार, जात ले जाट टके सिर जाट, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके सिर, यह जात वाला ब्राह्मण है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यह किसका कथन है, पूछा भी जा सकता है। तो यह गोवर्धन दास का कथन है। तो गोवर्धन दास कौन है, वहीं गोवर्धन और नारायण दास क्या हैं, वह महंत दास के शिष्य हैं। तीसरा कथन का नाम, तीसरा जो अंक है उसका नाम है जंगल। पहले का वाह प्रांत, दूसरे का आपका दूसरा आपका बाजार हो गया, फिर जंगल हो गया। जंगल में आपका जो महंत जी का कथन है, सेत से सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बास। चौथा अंक इसके बाद आता है, चौथा अंक का नाम है राजसभा। और राजसभा का जो एक पंक्ति है, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। जम मतलब यम। तो यह राजा फरियादी से कहता है। पांचवा अंक है अरण्य। ठीक है, देखिए अरण्य और जंगल का एक ही अर्थ है, लेकिन पहले जंगल आएगा तीसरे अंक में, फिर पाँचवें अंक में अरण्य आएगा। बेस्या जोरू एक समाना, अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, यह गोवर्धन दास का ही कथन है, जो उसका शिष्य है महंत दास का। छठा अंक शमशान है, जो छठा और आखिरी अंक है उसका नाम शमशान है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सूजन समाज, आए ऐसा ही आप हो न से जैसे चौपट राज, यह किसका कथन है, महंत का कथन है। अब इसके बाद इनका जो दूसरा नाटक लगा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 1850 में, वह भी याद रखिए। भारत दूरदशा है, भारत दूरदशा का प्रकाशन वर्ष 1880 है। और आपका संवत में कभी कभी 1933 दे देता है, और 1876, 80 के बजाय 1876 भी कहीं कहीं देता है। यदि 1880 ऑप्शन में नहीं है तो 1876 भी देता है, तो वह भी आपका सही है, क्योंकि कई अप्रमाणिक किताबों में भी यह देखने को मिला है। और उसको संवत में किसी को भी निकालने के लिए उसमें हम 57 साल जोड़ देते हैं, तो वह संवत में हो जाता है। संवत सन से 57 साल आगे है। तो 1880 है, भारत की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण है इसमें। इसके पात्रों की बात की जाए तो भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश, सत्यानाश वहीं फौजदार, सत्यानाश फौजदार, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता है, डिसलॉयल्टी है। तो प्रमुख पात्रों को याद रखें, कम से कम नाम ही, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता और डिसलॉयल्टी। देख लेते हैं, इसके भी अंक छोटे छोटे हैं, छोटे मतलब कि इसमें जो प्रमुख दिया गया है उस हिसाब से, तो एक दो इसमें सभी से देख लेते हैं। न जिससे इसमें आपके एक दो पहला अंक, जिसमें जिससे कि प्रमुख दिया है पहला अंक का जो है, रोहू सब मिल के आवो भारत भाई, लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज रासु साज सजे सब पे भारी, यह किसका कथन है, योगी का। यह पहले अंक में है। और दूसरा तीसरा में उतना इम्पोर्टेंट इसके हिसाब से उस समय नहीं दिया था, तो यहाँ पे चौथे अंक में जो इम्पोर्टेंट एक पंक्ति है वह आलस्य का है, वह यहाँ पे दिया गया है आलस्य का। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। वाह वाह। पांचवा अंक है डिसलॉयल्टी के द्वारा कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र इसमें हुआ है। ठीक है, छठे अंक, ठीक है, दोनों में छठा ही अंक है आपका, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। जागो जागो रे भाई, यह किसका है, भारत भाग्य का है। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर, जब जगाने में असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। पूछा भी जा सकता है कि अंत में आत्महत्या कौन करता है, भारत दुर्देव, भारत भाग्य, या फिर आलस्य, रोग, कोई भी ऑप्शन देके कर सकता है। तो याद रखिए कि भारत भाग्य करता है। भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास करता है जगाने का, जब ऐसा वह सफल हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। अब आ गया है जयशंकर प्रसाद का नाटक। 3 नाटक इनका है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। देखिए जो चंद्रगुप्त नाटक है
वह आपका 1931 का है। स्कंदगुप्त 1928 का है। ध्रुवस्वामी 1933 का है। चंद्रगुप्त प्रसाद के नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। इसमें 4 अंक हैं। पुरुष पात्रों में चाणक्य, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त है, मौर्य साम्राज्य के निर्माता। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। नंद मगध सम्राट हैं। राक्षस मगध का अमात्य है यानी नंद का। वररुचि, इसका अन्य नाम कात्यायन है, मगध का अमात्य है, राक्षस भी है और वररुचि भी है, दोनों अमात्य हैं। सकटार मगध का मंत्री है। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गढ़मुख का कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप सिकंदर का छत्रप, फिलिप्स मतलब सिकंदर का छत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनासाक्रिटीज सिकंदर का सहचर। इसके अलावा देवबल नागदत्त गढ़मुख, यह मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। देवबल नागदत्त गढ़मुख। साइबर्टियस मेगास्थनीज यमनदूत हैं। साइबर्टियस और मेगास्थनीज। गांधार नरेश आंबिक का पिता। सल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दांडायन एक तपस्वी है। तपस्वी कौन? दांडायन। स्त्री पात्रों में चंद्रगुप्त में अलका है, तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी सकटार की कन्या। कल्याणी मगध की राजकुमारी। नीला लीला कल्याणी की सहेलियाँ। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। एलिस कार्नेलिया की सहेली। तो यहाँ पे अलका, सुवासिनी, कल्याणी, नीला लीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी एलिस, ये सब चंद्रगुप्त के स्त्री पात्र हैं। प्रथम अंक से तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, यह सुवासिनी का कथन है। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए है, यह चाणक्य का कथन है। और पहले ही अंक में आपका अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, यह सिंहरण का है। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यमन लुटोरे की सहायता से नहीं, यह चंद्रगुप्त का कथन है। मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ, चाणक्य का कथन है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ हैं, अलका का कथन है। दूसरे अंक में अरुण है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चिरियत को मिलता एक सहारा, कार्नेलिया कथन है। संगीत मतलब जो गाना है। तृतीय कथन, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग व ज्ञान का पालना। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की भूमि है, यह कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, मैं अविश्वास, कूट चक्र और छलनाओं का कंकाल, यह चाणक्य का कथन है। चौथे अंक में पतन और कहाँ तक हो सकता है, ले लो मौर्य चंद्रगुप्त अपना अधिकार छीन लो, चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह अलका का कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कार्नेलिया कथन है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, यह किसका कथन है? चाणक्य का। यह युद्ध ग्रीक व भारतीयों का नहीं, यह अरस्तु व चाणक्य की चोट है, कार्नेलिया कथन है। यह युद्ध चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, मालविका। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो, मालविका चंद्रगुप्त कहता है। और आपका अब आ गया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त देखते हैं जयशंकर प्रसाद का दूसरा नाटक। यह 1928 का ही है। 31 का आपका चंद्रगुप्त था। स्कंदगुप्त 1928 5 अंकों में है, चंद्रगुप्त 4 अंकों में था। विभक्त है, प्रसाद ने अपने विभक्त मतलब 5 अंकों में विभक्त है। अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत और यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास, पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगिल प्रख्यात कीर्ति हैं। स्त्री पात्रों में देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, रामा और मालिनी है। देवकी, आनंद देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, रामा और मालिनी है। तो इन 5 अंकों के कुछ पंक्तियाँ देखते हैं।
अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह स्कंदगुप्त का ही कथन है। शुरुआती में कहे कविता करना अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त का है। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, समय स्त्री व पुरुष दोनों की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह धातु सेन का कथन है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है, पुरुष उछाल दिया जाता है, स्त्री आकर्षण करती है, यह जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है, धातु सेन का कथन है। दूसरे अंक की बात की जाए तो क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलता, उठो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, देवकी का कथन है, सर्वनाक से कहती है। पवित्रता की भाप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप देवसेना का कथन है, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, देवसेना का कथन है। तीसरे अंक की बात की जाए तो इसमें कुछ प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी हुई है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। तो यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी हुई है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में, यह सैनिक का कथन है। उतरोगे अब कब भूभार मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार, या मातृगुप्त और मुद्गल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चौथा अंक देखते हैं। चौथे अंक में है धर्म के अंधभक्तों, मनुष्य अपूर्ण है इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है अपूर्ण होता है। तो यह प्रख्यात कीर्ति का कथन है। और पांचवें अंक की बात की जाए तो आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों की दलाल है, विजया का कथन है। जियो तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, मातृगुप्त का कथन है। आह वेदना मिली विदाई, यह किसका है? जो गाना गाती है देवसेना है। अब हम बढ़ चले हैं चंद्रगुप्त के जो उपन्यास नाटक लगा हुआ है, तीसरा नाटक हिंदी साहित्य नेट के सिलेबस में, ध्रुव स्वामिनी। तो चंद्रगुप्त 1931 का, स्कंदगुप्त 1928 का, ध्रुव स्वामिनी 1933 का। इस पे हम पहुंच चुके हैं। 1933 का है, यह 3 अंक में है। देखिए चंद्रगुप्त च से चंद्रगुप्त च से 4, वह 4 भाग में है। स्कंदगुप्त आपका स्कंदगुप्त आपका कितने में है? 5 अंकों में है, जबकि ध्रुव स्वामिनी आपका 3 अंकों में है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण भी किया गया है। पुरुष पात्रों की बात की जाए तो चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है। देखिए चंद्रगुप्त वहाँ पे मौर्य, यहाँ पे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हैं। तो हाँ गुप्त वंश के हैं। रामगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, शिखर स्वामी हैं, ये दोनों भाई हैं, चंद्रगुप्त रामगुप्त। पुरोहित हैं, सकराज हैं, खिंगिल हैं, मिहिरदेव हैं। तो चंद्रगुप्त हो गया, खिंगिल वगैरह हो गया। तो यह आपके देख रहे हैं कि 2-2 उपन्यासों में, क्या उपन्यास बार यह 2-2 नाटकों में आया है। स्त्री पात्रों की बात की जाए तो ध्रुव स्वामिनी है, मंदाकिनी है, कोमा है। अन्य पात्रों की बात की जाए तो सामंत कुमार है, शक सामंत हैं, प्रतिहारी प्रहरी है, दासी है, कुबड़ा है, बौना है, हिजड़ा है, नर्तकियाँ खड्गधारणी है। अब देख लेते हैं प्रमुख पंक्तियाँ। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा, मतलब यहाँ पे इतना ही है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, शिखर का कथन है। मूर्खों ने जब स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद का धूल उड़ाती है, मंदाकिनी का कथन है। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। तो यह चंद्रगुप्त का कथन है। तो यहाँ पे प्रमुख जो हमने 5 नाटक देखा, 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र के, 3 जयशंकर प्रसाद के, वो आपको कैसा लगा? उसके पात्रों को हमने देखा और बीच बीच में 1-1, 2-2 जो प्रमुख लोगों की पंक्तियाँ हैं उसको भी हमने देखा। पूछ सकता है कि यह किसकी है, या फिर थोड़ा और डीप में जो आजकल पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इस प्रस्तुत नाटक की पंक्तियों को क्रम से लगाइए, पहले से बाद में लगाइए। जो पहले आया उसको पहले, जो बाद में आया उसको बाद में लगाइए क्रम से। तो इस प्रकार से आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।